नमस्कार दोस्तों, विनाशिया क्लासेज बाय आलोक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको समुद्र तट और समुद्री सीमा के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है। इधर है पश्चिमी तट और इधर है पूर्वी तट। इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। तो इसका मेज़र कैसे किया जाता है वो हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि कोई भी देश है तो यहाँ से जो बाउंड्री है, यहाँ पे इसका जो तट है वो सीधा नहीं रहता है, कहीं अंदर गया है तो कहीं बाहर आया है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें एक आधार रेखा खींच लिया जाता है। ठीक है, ये सीधा करने के लिए, समुद्र तट को सीधा करने के लिए चारों बगल से आधार रेखा खींचा जाता है। अब यहीं से आगे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि एक नॉटिकल मील यानी एनएम बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला है आपको समुद्री सीमा, जो कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आगे तक रहता है। आधार रेखा से ही मेजर किया जाता है इधर, यहाँ से नहीं, आधार रेखा से, जो ये सीधा लाइन होता है। तो 12 नॉटिकल मील पे समुद्री सीमा बोलते हैं इसको। और यहीं से अगर मेजर किया जाए तो 24 नॉटिकल मील से संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। अभी हम मानचित्र में ये चीज़ केवल बता रहे हैं और फिर प्रत्येक को डिस्कस करेंगे कि समुद्री सीमा में क्या होता है, संलग्न क्षेत्र में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आधार सीमा से 200 नॉटिकल मील तक जो रेखा होता है, 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक होता है, और उसके बाद का क्षेत्र जो होता है उच्च सागर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ जो आपको तट दिख रहा है तो यह घाट होता है। पश्चिमी घाट इधर है, पूर्वी घाट इधर है। ठीक है, तो घाट से लेकर तट तक का जो मैदान होता है उसी को तटीय मैदान बोलते हैं। तो पश्चिम में है तो पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व में है तो पूर्व तटीय मैदान। तो अब समझते हैं समुद्री तट के बारे में। तो इसमें हम समुद्री तट के बारे में अभी जानते हैं। तो यहाँ जो है हमारा समुद्र गुजरात से जो लग रहा है, तो गुजरात के जो तट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ का तट। ठीक है, जो गुजरात के सौराष्ट्र वाला में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा नंबर में है जो है यहाँ से, मुंबई से यहाँ से जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम कोंकण या सह्याद्री तट। कोंकण या सह्याद्री तट। तीसरा नंबर में जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं केनारी या कन्नड़ तट, जो कर्नाटक से लगा है। केनारी या कन्नड़ तट। 4 नंबर में यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मालाबार तट, जो कि केरल से है, केरल से लगा हुआ है। इसको बोलते हैं मालाबार तट। अब इस क्षेत्र में हम आते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक जो है एरिया, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु से लगा है। कोरोमंडल तट। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे इसको यहाँ से कावेरी से कृष्णा के बीच मेजर किया जाता है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। फिर आपको कृष्णा नदी जो इधर आन के गिरती है, कृष्णा नदी से महानदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, तट है, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट, जो कृष्णा से महानदी के बीच है। और महानदी से हुगली के बीच जो तट है, इसको बोलते हैं उत्कल तट, जो उड़ीसा से लगा है। इसको बोलते हैं उत्कल तट, जो उड़ीसा से लगा है। तो गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण या सह्याद्री, कर्नाटक में केनारी या कन्नड़, केरल में मालाबार, तमिलनाडु में कावेरी से कृष्णा के बीच कोरोमंडल, कृष्णा महानदी के बीच जो है आपको उत्तरी सरकार का तट, और महानदी और हुगली के बीच है उत्कल तट। तो अब इसको हम ये सीरियल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं समुद्री सीमा।
तो पहली बात है कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1.852 किलोमीटर। ठीक है। आधार रेखा क्या होता है? बेस लाइन। यह टेढ़ी मेढ़ी तट को सीधा आकार प्रदान करता है। समुद्री दूरी को आधार रेखा से ही नॉटिकल मील में मापते हैं। ये तो हम बता दिए कि आधार रेखा से ही मेजर किया जाता है आगे का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्री सीमा। ठीक है। तो यह आधार रेखा से 12 नॉट यानी 12 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से ही मेजर किया जाता है। हम नपते जाएंगे, अगर 12 मील तक हो गया, 12 नॉटिकल मील तक, तो वहाँ तक है आपका समुद्री सीमा। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ होता है आपको समुद्री सैनिक कार्रवाई की जाती है। समुद्री सैनिक वहाँ तक आपको घूमते फिरते रहते हैं, सुरक्षा करते रहते हैं 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है। यह प्रत्येक देश के साथ होता है जो समुद्र के किनारे हैं। दूसरा है आपको आगे है संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या फिर समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील, एक ही बात है। यहाँ तक होता है और यहाँ सीमा शुल्क लिया जाता है, यानी कि टैक्स वसूला जाता है। सीमा शुल्क लिया जाता है। ठीक है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है और यहाँ सीमा शुल्क लिया जाता है। ठीक है। टैक्स वसूला जाता है 24 नॉटिकल मील तक। आगे हम देखते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है। यहाँ मछली पकड़ने या पेट्रोलियम तथा अन्य द्वीप के खोज के लिए भी अधिकार होता है। यानी मछली पकड़ने के लिए हम आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक कोई देश मछली पकड़ सकता है, उसके आगे तक आगे नहीं पकड़ सकता है। ठीक है। या फिर पेट्रोलियम मिला तो 200 नॉटिकल मील के अंदर मिला तो वह देश अपना खनन कर सकता है, अन्यथा उससे आगे मिलेगा तो नहीं। या फिर द्वीप भी खोज सकता है 200 नॉटिकल मील से अंदर में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके आगे जो है उच्च सागर। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र होता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। 200 नॉटिकल मील से बाद का जो क्षेत्र होता है वहाँ प्रत्येक देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। तो इसमें ये समुद्री सीमा हो गया। अब हम देखते हैं समुद्र। ये हमारा समुद्र तट है। पहला है काठियावाड़ का तट, जो गुजरात का सौराष्ट्र का तट है। दूसरा नंबर में कोंकण या सह्याद्री का तट, अभी मैप से हम आपको बताएं तो यह है महाराष्ट्र से गोवा तक का तट। ठीक है। कोंकण या सह्याद्री बोलते हैं, महाराष्ट्र से गोवा। तीसरा है आपका किनारी या कन्नड़ का तट। कन्नड़ से ऐसे भी लग रहा है कि कर्नाटक का तट होगा। 4 नंबर में आपको लग रहा है, 4 नंबर में दिख रहा है आपको मालाबार का तट, जो कि केरल का तट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 5 नंबर में कोरोमंडल का तट, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में रहा है और यह कावेरी नदी से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। कावेरी नदी से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं आपको कोरोमंडल तट। 6 नंबर में है आपको उत्तरी सरकार का तट, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में पड़ता है और यह आपको कृष्णा नदी और महानदी के बीच का क्षेत्र होता है। कृष्णा नदी और महानदी के बीच के तट को उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, वो लास्ट है आपका उत्कल तट, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को बोलते हैं और यह जो है महानदी और हुगली नदी के बीच का तट बोलते हैं। महानदी और हुगली नदी के बीच का जो तट है उसी को हम बोलते हैं उत्कल तट। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।